देखिएगा सेटेलाइट क्या होता है समझते हैं हम लोग। यहाँ पर आपको सेंट्रोमियर दिखाई दे रहा है, ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रोमियर, वो सेंट्रोमियर है। यहाँ पर सेंट्रोमियर दिख रहा है। सेंट्रोमियर के बगल में क्या है बताइए, काइनेटोकोर है, जहाँ से स्पिंडल फाइबर जुड़ता है तो काइनेटोकोर है, स्पिंडल फाइबर जुड़ता है, ठीक है। फिर ऊपर में क्या था, नॉर था, ये देखिए नॉर है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, तो ये क्या है बताइए, नॉर है, या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। अब सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है इसके ऊपर में क्या होता है, देखिए सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर में जो चीज़ है उसी को हम सेटेलाइट बोलते हैं, ठीक है, सेटेलाइट, ठीक है। और सेटेलाइट के ऊपर में क्या है बताइए, ये जो आप देख रहे हैं बड़ा सा निकला हुआ ये टीलोमियर है, ये क्या बताइए, टीलोमियर है। तो अब पढ़िए, पार्ट आफ्टर नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन के बाद वाला जो पार्ट है, ये देखिए नॉर है ना, अरे देखिए इधर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन का ही नाम क्या है, नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, तो उसके बाद वाला जो पार्ट है उसी को सेटेलाइट हम बोलते हैं। तो पार्ट आफ्टर नॉर इज कॉल्ड सेटेलाइट, और ऐसे क्रोमोसोम को हम सेट क्रोमोसोम बोलते हैं या मार्कर क्रोमोसोम, ठीक है। अर्लियर क्रोमोसोम विद सेटेलाइट आर कॉल्ड एज सेट क्रोमोसोम। देखिए पहले के समय में क्या बोला जाता था, ऐसा क्रोमोसोम जो सेटेलाइट रहता था उसको सेट क्रोमोसोम बोलते थे। इसका फुल फॉर्म होता है साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिको, ठीक है, ऐसे बोल दीजिएगा। ये जो रीजन होता है ना, इसमें ना थायमीन का कमी होता है, थायमीन डेफिशिएंट रीजन होता है। आप बोलिएगा सर थायमीन क्या होता है, आगे पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो इस रीजन पे क्या है बताइए, थायमीन का कमी होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं टीलोमियर, ये जो बड़ा सा निकला हुआ है, इंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का इंड वाला पार्ट है। इट है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देखो इधर ये डबल स्ट्रैंडेड यहीं पर खत्म हो गया, टीलोमियर में एक ही धागा है, और ये ग्वानिन रिच होता है। क्या रिच होता है, ग्वानिन। ग्वानिन क्या होता है, आगे पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स में, पहले तो 12th का चैप्टर कराएंगे तब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा देंगे, समझ गया ना। देखिएगा इधर ये कैसे चल रहा है, देखिएगा 5' से 3' पर जाता है, कैसे, TTAGGG, मतलब TTAGGG, ठीक है, ये सीक्वेंस है, और 3' इंड, 5' इंड है, उसका TTAGGG 3', समझ गया। ये क्या होता है आप आगे समझ जाइएगा, जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़िएगा ना, अब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तब अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। देखिएगा फॉर्म्ड बाय टीलोमिरेज एंजाइम, समझ गया ना, टीलोमियर कैसे बनता है, फॉर्म्ड बाय टीलोमिरेज एंजाइम, समझ गया ना, टीलोमिरेज एंजाइम से टीलोमियर बनता है। देखिए आरएनए प्लस प्रोटीन को हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है, ये पढ़िए तो अच्छे से। ठीक है, पढ़ते चलिए, कुछ भी डाउट होगा बताइएगा, ठीक है ना। वो देख के डरिएगा नहीं, वो जो टीलोमियर के बाद लिखा हो ग्वानिन रिच, वो सब देख के डरिएगा नहीं, समझ गए ना। आज ये चैप्टर खत्म करा देंगे, समझ गए ना। अब 12th का चैप्टर कुछ स्टार्ट कराएंगे, ठीक है ना। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए पोलर का मतलब होता है इंड या पोल वाला चीज़, पोलर का मतलब क्या होता है, इंड वाला चीज़, समझ गए ना। तो देखिएगा इसका जो एंड है ना, हम क्या बताएं, देखिए टीलोमियर है, ये सिंगल एंड है, देखिए सिंगल एंड है, समझ गया। पोलर का मतलब क्या होता है, इंड या पोल, समझ गया ना, सिंगल एंड है, और ये नॉन स्टिकी होता है, नॉन स्टिकी इंड ऑफ क्रोमोसोम। देखिए क्रोमोसोम का इंड जो होता है ना, नॉन स्टिकी है। अगर ये चिपकने वाला रहेगा तो 2 क्रोमोसोम मिल जाएगा, क्रोमोसोम मिलना नहीं चाहिए, खिचड़ी नहीं पकना चाहिए क्रोमोसोम का। मान लीजिए एक इधर क्रोमोसोम है, एक ये है, दोनों मिल गया तब तो हो गया गड़बड़, समझ गया ना, मिलना नहीं चाहिए। तो टीलोमियर ऑफ क्रोमोसोम बिकम शॉर्टर ड्यूरिंग एजिंग प्रोसेस। देखिए जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ेगा ना, वैसे वैसे क्रोमोसोम का जो टीलोमियर है ना, छोटा होने लगता है, समझ गया ना। एज बढ़ता है, टीलोमिरेज एक्टिविटी कम जाता है, तो एंजाइम नहीं बनेगा, तो टीलोमियर का साइज कम जाएगा, समझ गया ना।
अगर इस पर आप कंट्रोल कर लीजिएगा ना तब तो हो गया, इंसान अमर बन जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल अभी तक तो नहीं है, फ्यूचर में भी हमको नहीं लगता है कि हो भी पाएगा, समझ गया ना। भाई ये आदमी जो आप देख रहे हैं ना, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो बना है, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो नहीं बना है, मतलब बिलियंस ऑफ ईयर्स का मेहनत है तब जाके एक इंसान तैयार हुआ है हम लोग जैसा, समझ गया ना। आप समझ रहे बिलियंस, अरे इतना समय लगा तब जाकर इंसान तैयार हुआ है, समझ गया ना। समुद्र से लाइफ स्टार्ट हुआ, एक सेल से यहाँ तक पहुँचने में ना बिलियंस ऑफ ईयर्स लगा है, समझ गया ना। तब जाके हम इतना एफिशिएंट आदमी बन सका है, समझ गया ना। ठीक है, कैसे बना वो पूरा स्टोरी आपको अब पढ़ाएंगे, इवोल्यूशन जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे पढ़ाएंगे। मतलब ये दिमाग में नहीं पाल के रखिएगा कि सब भगवान बना दिए, ये सब नहीं होता है, समझ गया ना। ये सब झूठी कहानी है, समझ गया ना। चलिए यहाँ तक हो गया क्या, ठीक है ना। एक्चुअली ना इंसान भगवान को बना दिया है, समझ गया ना, अपने फायदा के लिए समझ गया ना। मतलब आप अगर रियलिटी जानिएगा ना तो आपको समझ आएगा कि सब आदमी सब ना अपने हिसाब से धर्म बना दिया समझ गए। धर्म में भी जाति निकाल दिया, अपर कास्ट लोअर कास्ट ये वो फलना टिमकाना, जबकि कुछ होता नहीं है, समझ गया ना, ठीक है ना। चलिए देखिएगा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, ठीक है ना। सेंट्रोमियर के आधार पे क्रोमोसोम कितने टाइप का होता है देखिएगा। सबसे पहला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है ना। मेटासेंट्रिक क्या होता है देखिएगा ध्यान से, क्रोमोसोम देखिएगा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है समझिएगा। देखिए इसका जो सेंट्रोमियर होता है ना बीच में होता है, क्या होता है, सेंट्रोमियर बीच में होता है। जैसे ये क्रोमैटिड है, एक दूसरा क्रोमैटिड है, तो इसका सेंट्रोमियर बीच में होता है, तो मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर होगा। तो क्या होगा, दो इक्वल आर्म बन जाएगा, मतलब ये वाला आर्म और ये वाला आर्म क्या है बताइए, इक्वल है। अब मान लीजिए इसको अगर हम तोड़ के अलग करेंगे, ठीक है ना, मान लीजिए इसको हम तोड़ के अलग करेंगे कहीं से भी, जब तोड़ के अलग करेंगे ना तो ये ना वी शेप बन जाता है। कैसा बन जाता है, वी शेप, समझ गया ना। मतलब एनाफेज एक स्टेज आता है जिसमें हम इसको तोड़ते हैं तो कैसा बन जाता है, वी शेप। इसका जो क्रोमैटिड है ना, इसको जब तोड़ के ऐसे ले जाया जाता है ना तो वी टाइप का बन जाता है क्रोमैटिड, समझ गया, एनाफेज में, ठीक है ना। ठीक है, जैसे मान लीजिए, और दोनों इंड जो होता है ना इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये और ये दोनों मिला के 10 है, मान लीजिए इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर 5 है, इसका 5 सेंटीमीटर है, इतना बड़ा नहीं होता है भाई, मान लेते हैं हम। या मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर का दोनों है, तो 5 मीटर ये 5 मीटर ये बराबर होगा, समझ गया ना। मीटर में नहीं होता भाई, माइक्रोमीटर, समझ गया ना। माइक्रो से भी छोटा चले जा, समझ गया ना। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। देखिएगा एक इंड बड़ा है, एक इंड छोटा है। जब आप इसको ना पकड़ के जब खींचिएगा ना तोड़ते समय तो ये एल शेप ले लेता है, एक बड़ा हो गया एक छोटा हो गया। तो इसको आप मान लीजिएगा 6 तो इसको 4 मानना पड़ेगा, ये एल शेप का हो जाता है एनाफेज में। तो सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ क्रोमोसोम, मिडिल से थोड़ा दूर है, देखिए बीच से थोड़ा दूर है। सो इट हैज वन शॉर्टर इंड और वन लॉन्गर आर्म, समझ गया ना, एक बड़ा एक छोटा, समझ गया। नेक्स्ट है एक्रोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर जो होता है ना ये ना एकदम अंत में दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए इसका नाम पी इंड है, इसका नाम क्यू है, तो इसका वैल्यू ना 2 सेंटीमीटर है तो इसका 8 सेंटीमीटर है, मतलब सीधे 4 गुना अंतर है, समझ गया ना। ये क्रोमैटिड है, ये दोनों क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड, समझ गया। तो सेंट्रोमियर क्लोज टू द एंड ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर देखिए क्रोमोसोम खत्म होने वाला वहाँ पे है। सो इट हैज वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी शॉर्ट लॉन्ग आर्म, मतलब वन वेरी लॉन्ग आर्म और एक होता है वेरी शॉर्ट आर्म, समझ गया। और इसमें क्या होगा, टीलोसेंट्रिक में एक साइड है ही नहीं, तो टर्मिनल ऑफ क्रोमोसोम में है। ये इंसान में नहीं पाया जाता, ये चूहा में पाया जाता है, समझ गया ना। ये आई शेप हो जाता है टीलोसेंट्रिक वाला, राइट, ठीक है ना। चलिए देखते चलिए। अच्छा देखिएगा ध्यान से, एक और चीज़ हम आपको बताए हैं, पी और क्यू बताए हैं। देखिए पी का मतलब होता है ना पेटाइट, पेटाइट मतलब होता है छोटा वाला इंड, छोटा वाले इंड को हम पी बोलते हैं। जैसे ये देखिए ये पी इंड है, समझ गया, पी इंड है छोटा वाला 2 तो इसका वैल्यू 8, क्यू हो गया बड़ा वाला, समझ गया। देखिए यहाँ पी हम दिए छोटे वाले को 4 और क्यू दिए बड़े वाले को 6, समझ गया। पी इंड को बोलते हैं छोटे वाले को। देखिएगा आर्म रेशियो क्या होता है, क्यू, क्यू मतलब हो गया लॉन्ग आर्म डिवाइडेड बाई पी शॉर्ट आर्म, समझ गया ना। तो देखिएगा ध्यान से,
तो हम एक्रोसेंट्रिक का ना, एक्रोसेंट्रिक का क्या होता है बताइए, पी बाई क्यू का रेशियो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे देखिए 8/4 कितना आ गया, 8/2 कितना आ गया बताइए, 4 आ गया। सब मेटासेंट्रिक का अगर आप निकालना चाहिएगा तो क्या होगा, 6/4 क्या आ जाएगा, देखिए 6/4 क्या आ गया, 1.5। और मेटासेंट्रिक का क्या आएगा बताइए, 5/5 1 आ गया, समझ गया ना 1। तो एक्रोसेंट्रिक का आर्म रेशियो सबसे ज़्यादा होता है, तब सब मेटासेंट्रिक, तब मेटासेंट्रिक, समझ गया ना। कैसे निकाले, एग्जैक्ट वैल्यू भी लिखा है। और टीलोसेंट्रिक का तो कुछ नहीं समझ गए मतलब जीरो करना पड़ेगा, जीरो से डिवाइड, समझ गया ना, तो वो तो आता ही नहीं है उसमें। चलिए इसको पढ़िए। पढ़िए, अच्छे से पढ़ते चलिए। पढ़ लीजिएगा ना तो बता दीजिएगा, ठीक है। हो गया, पढ़ लिए ना। चलिए अब देखिएगा, अब नेक्स्ट है, अब देखिएगा नेक्स्ट है कैरियोटाइप। अब ये क्या होता है समझते हैं हम लोग, कैरियोटाइप। ये देखिएगा, ये बड़ा काम का टॉपिक है। स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑल क्रोमोसोम ऑफ ए सेल। देखिए सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होता है उसका ना एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करना, मतलब मॉर्फोलॉजी स्टडी करना, क्या क्या है उसके अंदर, ठीक है। कैरियोटाइप कैन बी स्टडीड इन मेटाफेज ऑफ ए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो मेटाफेज होता है ना, उस टाइम आप क्रोमोसोम का अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, तो वो हम स्टडी करेंगे। देखिए कैरियोटाइप में क्या क्या आता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, क्रोमोसोम का साइज कैसा है, तो वो मेटाफेज में पता लगेगा क्लियरली। पोजीशन क्या है सेंट्रोमियर का, आर्म का लेंथ क्या है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है कि नहीं, समझ गया ना। तो ये होता है कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है बताइए, क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी का स्टडी करना, ठीक है ना। देखते चलिए, आराम से पढ़ते चलिए, ये हो जाएगा, बता दीजिएगा। कैरियोटाइप पढ़ लीजिएगा तो हो गया ना। हो गया, डन। नेक्स्ट है ईडियोग्राम। देखिएगा ईडियोग्राम क्या होता है, जैसे क्रोमोसोम का जो क्रोमोसोम ना कुछ इस टाइप का होता है। देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसा, 2 ऐसा, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसा चलेगा, 22 ऐसा, लेकिन 23वां क्रोमोसोम अलग हो जाता है। जैसे लड़की के अंदर कैसा होता है बताइए, XX, समझ गया ना। XX क्रोमोसोम कैसा होता है बताइए, फीमेल के अंदर। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, 23rd क्रोमोसोम XY हो जाता है। इस वजह से लड़का होता है, समझ गया ना, लड़का का जेंडर डिसाइड होता है। और भी बहुत सारा चीज़ रोल प्ले करता है, वो आप पढ़िएगा, हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, समझ गया ना। मेरा जूलॉजी ऑनर्स ही था, तो जूलॉजी हमको काफ़ी अच्छे से आता है, तो वो सब बताएंगे, समझ गया ना, ठीक है ना। तो देखिएगा 23rd वाला जो क्रोमोसोम है XY वाला है, समझ गया। इसी को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स मतलब होता है जेंडर डिसाइड करना, समझ गया ना, ठीक है। जेंडर डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम क्या है बताइए, 23rd ही है, समझ गया ना। तो अब देखिएगा ईडियोग्राम क्या होता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। ये कैरियोटाइप को जब हम डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, वही है ईडियोग्राम, समझ गया ना। इन ईडियोग्राम क्रोमोसोम आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। देखिए क्रोमोसोम को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में हम अरेंज करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए दिखाने के लिए ऐसा बना दिए हैं। सेक्स क्रोमोसोम आर प्लेस्ड इन लास्ट। सेक्स क्रोमोसोम को हम लास्ट में रखते हैं। ईडियोग्राम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक, मतलब एवरी स्पेसीज। देखिए हर एक स्पेसीज का ईडियोग्राम अलग अलग होता है, जो किसी से मैच नहीं करता है, समझ गया ना, यूनिक, समझ गए। देखते चलिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, पढ़ लिए ना, 3-4 लाइन ही तो है, देख लीजिए।
हो गया ना। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। इसमें पहला है पॉलीटीन क्रोमोसोम या सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम। इसका डिस्कवरी किए थे ईजी बेल्वियानी इन सलाइवरी ग्लैंड ऑफ काइरोनोमस लार्वा, इंसेक्ट का नाम है, ठीक है ना, उसके लार्वा में डिस्कवरी किए थे। इन द क्रोमोसोम नंबर ऑफ क्रोमैटिड आर वेरी हाई। इसमें ना क्रोमैटिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं ना। ये जो क्रोमैटिड आप देख रहे हैं, ये जो क्रोमैटिड देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब इससे क्या होगा देखिएगा, इन दिस क्रोमैटिड आर वेरी हाई इन दिस क्रोमोसोम एट सम प्लेसेस स्वॉलन एरिया आर प्रेजेंट विच आर कॉल्ड बेल्वियानी रिंग या पफ। देखिएगा, अगर मान लीजिए क्रोमोसोम है, इसमें मेनी डीएनए इन सिंगल क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में ढेर सारा डीएनए आ गया, इसी को हम पॉलीटीनी बोलते हैं। अब इससे क्या होगा देखिए, मान लीजिए ऐसा क्रोमोसोम है, आगे बढ़ा, ये बढ़ा, नॉर्मल सेल डिवीजन हुआ, लेकिन इसमें ऐसा नॉर्मल सेल डिवीजन होता ही नहीं है। मतलब एक है, डबल हुआ तो टूट के दो हो गया नॉर्मल सेल डिवीजन में, लेकिन इसमें डिवीजन हो ही नहीं पाता है, जिस वजह से एक ही जगह ना देखिए नंबर इंक्रीज होते जा रहा है क्रोमोसोम का। देखिए नंबर इंक्रीज होते जाएगा, अब इंक्रीज होते होते ना डीएनए क्वाइलिंग करने लगेगा। अगर मान लीजिए और ज़्यादा इसमें आने लगेगा डीएनए, तब क्या होगा, ये कहीं से फट जाएगा और फट के ऐसा निकल जाएगा। यही पफ बन गया। पफ जानते हैं ना, बाल में जो सब लड़की सब बनाती थी पहले के टाइम में, पता नहीं अब तो नहीं बनाती, आप लोग बनाए हैं कि नहीं। हम लोग जब बच्चे थे ना, तो उस टाइम पे वो था फैशन, बाल को फुला लिया जाता था, उसी को पफ बोलते थे, समझ गए। तो वही है। तो ये जो आप रिंग देख रहे हैं, इसी का नाम है बेल्वियानी रिंग या बेल्वियानी पफ, ठीक है ना। ये क्या करता है, एमआरएनए प्रोटीन बनाता है, वो लार्वा को एडल्ट में कन्वर्ट करता है, मेटामॉर्फोसिस में मदद करवाता है, ठीक है ना, बेल्वियानी रिंग या पफ, ठीक है। चलिए एक बार ये पढ़ लीजिए, तो वही लिखा हुआ है, इन दिस क्रोमोसोम एट सम प्लेसेस स्वॉलन एरिया आर प्रेजेंट, जिसको हम बेल्वियानी रिंग या पफ बोलते हैं, और वो फट जाता है, समझ गए ना। ये पहले पढ़िए, ठीक है ना। काइरोनोमस लार्वा मतलब इंसेक्ट का लार्वा, ठीक है ना, हो गया। डन। यस। चलिए अब देखिएगा, ये है मेनी डीएनए इन सिंगल क्रोमोसोम, नॉर्मल सेल डिवीजन ऐसा चलेगा, लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं चल पाएगा, बंद। ये ऐसा कुछ हो गया, एक ही जगह ये डिवाइड, मतलब ये टूट के अलग नहीं हुआ, इसी में नंबर बढ़ाते चला गया। अब नंबर बढ़ाते बढ़ाते डीएनए कुछ ऐसा अरेंज हो जाएगा, अब ऐसा होके फट जाएगा, ये फट के निकला, जिसको हम क्या बोले, बेल्वियानी रिंग या पफ, ठीक है। तो बेल्वियानी रिंग या पल्प हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। द प्रोटीन आर कंसर्न विथ मेटामॉर्फोसिस एंड मोल्टिंग प्रोसेस ऑफ इंसेक्ट लार्वा। ये मेटामॉर्फोसिस करवाएगा, मतलब लार्वा को एडल्ट में बनवाएगा, और मोल्टिंग करेगा, मतलब स्किन सेड करेगा, समझ गया ना। स्किन तो होता नहीं है उसमें, मतलब उसके बॉडी से सेडिंग करवाएगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए आप, ठीक है, देखते चलिए। हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया, पढ़ लिए। चलिए अब देखिएगा लास्ट, ये कहाँ चला गया, अच्छा हाँ, एक सेकंड बस, हाँ हो गया। चलिए अब देखिएगा, लास्ट है आपका, लास्ट है लैंप ब्रश क्रोमोसोम, ठीक है ना, हम लोग अभी भी एग्जाम में लिख के आए थे। चलिए देखिएगा, लैंप ब्रश क्रोमोसोम क्या होता है, देखिएगा इसमें ना क्रोमोसोम ना कुछ, ये मेन एक्सिस है और ये क्रोमोसोम है, ठीक है, लूप में प्रेजेंट होता है ऐसा। और देखिए लैंप जो साफ पहले के टाइम में किया जाता था ना, लैंप जानते हैं ना, लैंटर्न, ठीक है, मतलब अपने यहाँ भी बहुत ज़्यादा यूज होता था, कुछ दिन तक, कुछ पहले तक होता था, 10 साल पहले तक बहुत ज़्यादा, समझ गए ना। तो इसे लैंप साफ किया जाता है, तो उसी टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। मेन एक्सिस है, डीएनए का बना हुआ है, और ये ऐसा लूप है, समझ गया, लूप है डीएनए का, गोला गोला डीएनए है, समझ गया ना। और यहाँ पे ना, यहाँ पे और क्या क्या पाया जाता है देखिएगा, इधर ये जो आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल में नेसेंट आरएनए है, मतलब न्यूली फॉर्म आरएनए, और ये है अंदर में प्रोटीन भरा हुआ है, दोनों को मिला के मैट्रिक्स बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको कौन देखे थे, फ्लेमिंग और रकर्ट इन oocyte ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट के ओवम में देखे थे, समझ गए ना। वर्टिब्रेट मतलब एम्फीबियंस ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज है, प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस होता है। ये क्या होता है आगे आप पढ़िएगा, इसको अभी अंडरलाइन कर दिए, बाद में पढ़ लीजिएगा ऑफ सेल डिवीजन। ये ना यॉक फॉर्मेशन के दौरान इसका रोल होता है, ठीक है ना, तो रोल विथ वाइटेलोजेनेसिस, मतलब यॉक बनाते टाइम इसका रोल होता है, ठीक है ना। इसको पढ़िए,
चलिए क्लास में ही रहिएगा, आप आउट नहीं होइएगा, अभी केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पढ़िए, इसको पढ़िए, तब तक सबको कॉल कर देते हैं। हाँ ज्वाइन कर लीजिए।